श्री दत्त पद्मनाभ पीठ, श्री क्षेत्र तपोभूमि गुरुपीठ सम्मिलित सभी भाविक भक्त सत्शिष्य महानुभाव आप सब लोगों को प्यार भरा जय सच्चिदानंद। सभी प्रकार से जिंदा रहने की तैयारी लोग कर रहे हैं। एक बात तो सही है, हमारे साधु संतों ने ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जिंदा तो जरूर रहना चाहिए, अमर रहना चाहिए, मरना भी नहीं है। लेकिन जो साधक हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी जो सोच है उसके अनुसार अमर होना है। दुनिया भर जितने भी लोग आध्यात्मिकता स्वीकारना चाहते हैं उनको भी अमर होना है। लेकिन अमरता क्या है ये समझ में जब तक नहीं आएगी तब तक गुरु से या गुरुओं के सन्निधि से उनको वो बात समझने की आवश्यकता है। हम जो लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं कोरोना महामारी के बीच, सब लोगों को मालूम है मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, डिस्टेंसिंग रखना है, बिल्कुल सब कुछ मालूम है। अभी कोई किसी को उपदेश कर दे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी बात सही है कि कितना उपदेश करे, कितना बोले, दूसरों को कितना बताएं, सुनना भी आवश्यक है। इसलिए उपदेश भी उन्हीं को करना है जो सुनता है। इस कान से सुनेगा और उस कान से बाहर निकालेगा, उसको बताने से या उपदेश करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए अध्यात्म हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हीं को बताया है जिसको उसकी चाह है, आवश्यकता है, लगन है, उन्हीं को आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो दिया गया है। इसलिए आज के ज़माने में जितने भी लोग यहाँ वहाँ कोरोना होते हुए भी घूम रहे हैं, उनके अपने अपने काम होंगे। कई लोगों की ये भी अवस्था है, काम कुछ नहीं है लेकिन कितने महीने घर में बैठेंगे, इसलिए बाहर आए हैं। इसलिए सभी बातें जो जो हमारी बीमारी को हटाना चाहता है उन सब की सीख उपदेश अभी लोग जो जो दे रहे हैं वो लोग सुनते हैं। ऐसी स्थिति है। सूचाग्रमपि न दद्यामि, सुई के टोक पर जितनी जमीन रहेगी उतनी भी हम जमीन पांडवों को देना नहीं चाहते हैं। विना युद्धेन केशव, युद्ध किए बिना। यदि जमीन चाहिए, यदि गांव चाहिए, युद्ध करो। भगवान की इच्छा थी कि बोलचाल से बात खत्म हो जाने, लेकिन कई बार बोलने से, उपदेश करने से बातें बनती नहीं। क्योंकि सामने वाला घमंडी यदि हो, सामने वाला बैठा हुआ, सामने जो बैठा हुआ आदमी हो, उसके दिमाग में यदि अहंकार घुसा हुआ है तो उसको बात बताने से नहीं बनेगी। ये भी धर्मोपदेश है। नहीं तो कुछ मिला, एक शिष्य मिला, बता दे जाओ, उपदेश करते जाओ। परीक्षा करो, देखो। जैसे 5 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की, 2000 की यदि नोट हाथ में ले ली तो देखते हैं कि नहीं है असली है नकली है। वैसे हर बात जब किसी को उपदेश करना है तो जरूर सोचना चाहिए ये व्यक्ति ठीक है या नहीं।
तो ये दर्पोक्ति की दुर्योधन की भाषा देखकर भगवान को लगा, अरे रे, ये मैं गलत जगह पर आया हूं। और बाद में भगवान जी ने दुर्योधन की दर्पोक्ति की भाषा सुनते ही उनको कहा कि अपनी माँ को आप ये निर्णय लेकर दुखी कर रहे हो, उनकी कोक आप सुनी करोगे, आप गलत रास्ते से सोच रहे हो, आपकी सोच कुल का नाश करेगी। चलता है दुर्योधन। जिसको उपदेश भगवान दे रहे थे उनकी बात नहीं सुन पाए। इसलिए माता पिता को भी सोचना चाहिए अपने संतान को क्या सोच, क्या सीख, क्या उपदेश देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए। एक गुरु को सोचना चाहिए अपने शिष्यों को क्या उपदेश दे, कैसे दे, कितना उपदेश दे या न दे, सोचना चाहिए। क्योंकि सामने वाला अधिग्रहण करने वाला यदि हो, आत्मसात करने वाला यदि हो, तो जरूर देना चाहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी हर बार अपने पति को बताती रहती थी, ये आपने गलत किया, वो राम जी की यानी भगवान की पत्नी है, ऐसे उठाकर लाना ठीक नहीं। आप जाकर भगवान जी को, भगवान राम को ये उनकी पत्नी दे दो, ये गलत किया है आपने। प्यार से बेचारे बोलती रही। लगता है कई बार अपने बच्चे हो, अपने रिलेटिव्स हो, अपने परिवार के लोग हो, बताना बस उनका अच्छा हो। उनकी तो दिमाग पर सवार हैं अहम, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसी बातें होती। जब कोई ऐसे स्थिति में हो उपदेश नहीं देना चाहिए। बेचारी वो स्त्री होने के कारण, पत्नी होने के कारण अपने पति की अच्छाई के बारे में जरूर सोचेगी। वो बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, आप ऐसा करो, वैसा करो। वो बेचारी उपदेश देती रही। ये सुनने वाला कहाँ है, सुनता है पति, है पति परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर सुनने वाला तो होना चाहिए। नहीं तो एक पत्नी बेचारी उपदेश करती जा रही है और ये बेचारा परमेश्वर सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा परमेश्वर कैसा हो सकता है? परमेश्वर सुनता है। जो कोई पति हो, जो कोई अपनी पत्नी की सुनना चाहिए, अपने पति की सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि वो हमें अपने हित के बारे में सोच कर बता रही है। वो तो थोड़ी ना अपनी शत्रु है। लेकिन जो दिमाग है उसमें यदि मैं इस घर को चलाने वाला हूं, मैं ही कमाता हूं, मैं ही सब कुछ पैसा वैसा घर में लाता हूं, ये सब मैंने कमाया है, मैंने आपको आपके घर से यहां लाया है, ऐसे यदि सोच रहेगी, गया काम से। ये है घमंड, जो हर मनुष्य को कितना भी विद्वान हो, कितना भी श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंचा हुआ हो, कुछ होने वाला नहीं। उनकी अवनति होगी ही होगी। इसलिए जरूर उपदेश दूसरों का सुनना चाहिए। अच्छाई के लिए यदि बोल रहे हैं तो जरूर आत्मसात करो और आचरण से बताओ कि हाँ, मैंने आपकी बात मान ली है। बहुत से ऐसे लोग ऐसा आविर्भाव दिखाते हैं कि जैसे कि हमने आपकी पूरी बात सुन ली है, वाह वाह स्वामी जी वाह, ऐसा करके बहुत अच्छा नाटक करते हैं, सुंदर नाटक करते हैं। वो नाटक
अपने जिंदगी का एक नाटक बना देते हैं, अपने जीवन का नाटक कर देते हैं, उनके हित का नहीं होता है। बेचारा बोलने वाला, उपदेश देने वाला, अच्छाई के बारे में सोचने वाला, वो तो कहकर बाजू हो जाएगा, लेकिन अहित आप ही को परेशानी में डालेगा। इसलिए सदा सुनना चाहिए उपदेश यदि कर रहे हैं तो, और बोलने वाले को, उपदेश करने वाले को भी सोचना चाहिए कि ये उपदेश योग्य व्यक्ति को दे रहे हो या नहीं। दोनों ओर से सोचने की आवश्यकता है। ऐसे हमारे ये दुनिया में जो हमें मनुष्य देह मिला है, उसको हमें एक बार जो हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारे गुरुओं ने कहा है, ये मनुष्य देह ऐसे सस्ते में नहीं मिला है, बहुत पुण्याई से ये देह मिलता है। मनुष्य देह मिलना, इसके लिए कितना पुण्य काम अपने प्रारब्ध में होना चाहिए, तभी ये जीवन मिलता है, तभी मनुष्य जन्म मिलता है। महताम पुण्य पुण्येनम कृत्येयं कायनोस्त्वयः, ये देह जो हमें मिला है बहुत पुण्य से मिला है। और यदि हम ये बात नहीं सोचेंगे तो हम विवेकी नहीं है। गुरु के सामने, गुरु के पास हम यदि जाते हैं तो हमें ये बात जरूर सोचनी चाहिए, हम ये दुनिया जीने के लिए, ऐसे ही जीने के लिए नहीं आए हैं। हमारा कुछ उद्दिष्ट है, हमारा कोई विशेष ध्येय है। इसके लिए हमें गुरुओं ने बताया है कि इस ध्येय को साथ लेकर जीना सीखो। नहीं तो पैसों के पीछे, एक बार ऐसे ही भगवान विष्णु जी ने पैसे बांटने के लिए सोचा तो सबको जो जो चाहिए उन्होंने देने शुरू किया। एक ने कहा कि मेरे कोर्ट में केस थी, वो बंद करे, हाँ चलो तथास्तु, हो गए बंद। एक ने कहा मुझे थोड़ा सा पैसे चाहिए थे, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, बाकी काम तो अभी बंद है, कोरोना है, चलो ले लो पैसे, ले लो, पैसे दे दिए। किसी ने कहा कि नहीं मेरी बीबी है वो ठीक नहीं है, उनको बीमारी है, चलो बीमारी ठीक हो गई, चलो गए। ऐसे करके 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 सारा जो सामान था वो बंद, समाप्त होने के द्वार पर। तभी लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़ा और बताया कि आप कर क्या रहे हो। एक दिन ऐसा रखा था, चलो बांटते हैं लोगों को जो चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया। लक्ष्मी जी बोले आपने किया है ठीक है, लेकिन ऐसे ही दे देंगे तो यहाँ सब कुछ पूरा बंद हो जाएगा, दुकान, ऐसे कैसे दे सकते आप। बाकी विष्णु ने बताया अपने लक्ष्मी जी को, मैं सब कुछ उनको दे रहा हूँ, लेकिन इससे भी आगे और संपत्ति मेरी है, वो भी पूरी नहीं हुई है, खत्म नहीं हो रही है, अभी है, वो हमारे पास है और हमारे पास रखी है। तो लक्ष्मी बोली ऐसी क्या संपत्ति, मैंने तो कभी देखी नहीं, जो है मैंने वो यही देखा है। हाँ ऐसा नहीं है, तो मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे पास शांति है, जो इन किसी के पास नहीं। ये सारा पैसा लेकर, ये सारा कोर्ट कचहरी का काम बंद कर कर, ये सारे बीमारियों को बंद कर कर भी ये मनुष्य जो हैं ये ऐसे ही झगड़ते रहेंगे, ऐसे ही ये फालतू फालतू बातों में अपना जीवन खराब करते रहेंगे। इनको ये सब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कोर्ट केस बंद होनी चाहिए, किसी को कोर्ट केस में फायदा होना चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, किसी की बीमारी ठीक होनी चाहिए, किसी का की कुछ और किसी का कुछ। ये हमारे संसारिक लोगों की बातें हैं। मनस शांति जो है वो भगवान ने बोले मेरे पास है, तो मैंने वो नहीं दिए लोगों को। तो बोले वो क्यों नहीं दिए, क्या कारण।
जब मैंने इन सारे मानवों को पैदा किया तो ये सब मानव मेरे साथ बैठकर बोलने लगे, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा है। बाकी के जानवर तो चुप थे, लेकिन ये बोलता रहा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा क्या करे, बहुत देवताओं को पूछा कैसे समाधान इससे निकाले। तभी एक ने मुझे बताया, ऐसे ही एक ऋषि थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे जगह पर छिप जाओ जहां ये लोग नहीं आएंगे। जैसे ऐसी कौन सी जगह है, तो वो ऋषि ने बताया आप अंदर छुप जाओ, ये अंदर जाने वाले लोग नहीं हैं, ये डरते हैं अंदर जाने के लिए, इसलिए वो बाहर बाहर घूमना अच्छा पसंद करते हैं। तो भगवान जी को ये आइडिया पसंद आई, तो उन्होंने अपने मनुष्य के हृदय में जाकर अपनी जगह पक्की कर दी। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने अपनी जगह बताई है, मैं हृदय में वास करता हूं। हृदयस्थो जनार्दनः, हृदय में वास करता हूं। अध्यात्म एक हृदय यहां है और दूसरा पिंड में है। ये जो हृदय है उसमें भगवान जी वास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, उनको वासुदेव बोलते हैं। मेरे सत्शिष्य जो आध्यात्मिक पंथ से जाने वाले लोग हैं, उनको ये बात हम जरूर बताना चाहते हैं। ये जो पूरी दुनिया जो डर के मारे संसार की दुख के चिंताओं से भरे पड़े लोग जो हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जरा सोचिए, आप जो कुछ करना है करिए, लेकिन जो विधि लिखित है वो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए थोड़ी सी शांति रखो। जितना है अभी देखिए, कोरोना महामारी की बीमारी है, या सब जगह पर ये रोग फैल रहा है, ये विषाणु फैल रहा है, तो जो गुरुओं के पास जाने वाले लोग हैं, भगवान के मंदिर में जाने वाले लोग हैं, आपको भरोसा नहीं है भगवान पर, अपने गुरुओं पर भरोसा नहीं है? जरा सोचिए, ये जो परिस्थिति अभी बन रही है, ये जो परिस्थिति अभी दुनिया भर है, उससे भी निपटने की ताकत भगवान ने ही हमें दे दी है। चलो एक बार हमें कोरोना की बीमारी हो गई भी, इससे क्या डरना है? यदि गलती से यदि ये बीमारी हमारे अंदर आई, डरना नहीं है। इसके लिए आपकी श्रद्धा और मजबूत कर, जो इलाज करने हैं, जो दवाइयाँ लेनी हैं, वो लेते जाइए। भगवान पर भरोसा रखकर जो दवाइयाँ डॉक्टर दे रहे हैं वो लेते रहिए और डरिए मत। उससे भी आपको भगवान जी छोड़ देंगे ये दुख से, परेशानी से। और यदि ये बीमारी आपके पास आई नहीं है, वो भी ईश्वर की इच्छा है, अच्छी बात है। आज ज़्यादा समझदार हैं, आज आप जरूर ज़्यादा नियमों का पालन कर ये बीमारी से दूर हैं, वो भी भगवान की इच्छा है। इसलिए विपरीत परिस्थिति आने से भी आपका मन विचलित न हो, ये भी आध्यात्मिकता का एक स्वरूप है। इसलिए अध्यात्म, भगवान, मंदिर, गुरु, मठ
ऐसे स्थानों पर जाने वाले लोगों को अपनी जो ताकत है श्रद्धा की, वो और मजबूत करने की आवश्यकता है, और मन जो है वो ऐसा प्रबल करना चाहिए ताकि आपके साथ जो परिवार रहता है उनको भी आधार मिले, धैर्य मिले। ऐसी सोच आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों को रखनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप साधना करते हुए होंगे, आप जाप करते हुए होंगे, आप मंत्र जाप, ध्यान, साधना, उपासना ये जब आप करते हो तो जो मंदिर, जो हृदय में जो बसा हुआ भगवान है, उस हृदय मंदिर में बैठे ईश्वर की अनुभूति या ईश्वर से आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ये जो हृदय में बैठा सत्ताधीश ईश्वर जो हैं, जगन नियंता जो हैं, वो उसको आप ईश्वरो गुरुरात्मेति, ईश्वर के समान ईश्वर मान सकते हो। हृदय में बैठा ईश्वर, उसको आप ईश्वर के रूप में देख सकते हो, या आप उसको गुरु के रूप में देख सकते हो, या आत्मा के रूप में देख सकते हो। ईश्वरो गुरुरात्मेति, ईश्वर गुरु या आत्मा इति। बहुत से लोगों को ये प्रश्न होता है कि क्या स्वरूप है, गुरु को माने, ईश्वर को माने, ईश्वर के स्वरूप को पहचाने, करे क्या, जाप करते समय करे क्या, किसको ध्यान में रखे। ये मस्तिष्क है, ये मन जो है, उनको अलग अलग कल्पनाओं में उलझाइए मत। सीधी बात है, जो स्वरूप आपका है उसको आप आत्मा माने, जो स्वरूप आपका है उसको आप गुरु माने, उसको ही ईश्वर माने। यही सिख है, यही उपदेश है, यही दीक्षा है। यदि मन में विचलितता है, यदि अस्थिरता है, तो ये गुरुवाक्य जो हैं वो सुनते ही दिमाग के सारे प्रश्न मिट जाने चाहिए। नहीं तो साधना कैसे आगे बढ़ेगी। साधना आगे बढ़ने के लिए गुरुवाक्यम प्रमाणम, वो जो साधना की बात हमें बता रहे हैं उसके अनुरूप चलते रहना चाहिए। इसीलिए बताया है ध्यान मूलं गुरुमूर्ति ही। ये गुरु कौन है? यदि आप गुरु समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये मतभेद जो है वो आपको जीवन भर सताएगा। गुरु को पहले नमस्कार करूं या भगवान को पहले नमस्कार करूं, क्या करूं, किसको श्रेष्ठत्व दे दूं? ये मन के विकार जो हैं वो ऐसे ही आपको गुमराह करते रहेंगे। ये मन की स्थितियां हैं। कोई मुझे, हमारे जो अनुष्ठान चल रहे हैं गुरु मंत्र का जाप का अनुष्ठान, वो मुझे बोलने लगे कि स्वामी जी, हम जब जाप करने बैठते हैं तो आधा घंटा पौने घंटा बैठने के बाद हमें नींद आती है। अरे ये सहज बात है, कोई ऐसा पाप नहीं है, सहज अवस्था है। वो नींद यदि आ रही है वो भी ठीक है। शरीर धीरे 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 शांति की ओर प्रस्थान करता है तो ऐसे ही स्थिति आती है। आज हमें यह लगता है कि मुझे नींद आ रही है। धीरे 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 जाप जितना बढ़ेगा
उतना उतना आप जरूर सोचिए। मैं थोड़े ना जप करने वाला, जाप तो वही कर रहा है, मैं तो बस बैठा हुआ हूं। जाप वो करता है, जप जो है वो करते हैं जिन्होंने मुझे ये जप जाप करने के लिए बताया है। इसलिए ये जो करने की जो क्रिया कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। ये बात दिमाग को बतानी चाहिए, ये बात अच्छी तरह से अंदर बैठानी चाहिए कि जाप करने वाला भी गुरु ही है और बस मैं उनको समर्पित हुआ हूं। इसलिए मुझे लगता है यदि ये समर्पण यदि सामने आया तो ये बाकी के जो परेशानी है, बाकी के जो प्रश्न हैं वो मिट जाएंगे। आज बहुत से लोगों को ये प्रश्न है, इसलिए हमने बताया। बहुत से लोग पूछते हैं, इसलिए उनको बताया है। धीरे 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 आप जाप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ऑटोमेटिकली आपका मन अंतर्मुख होगा ही होगा। आत्मा, गुरु और ईश्वर अलग नहीं है, इसकी अनुभूति आपको आएगी। क्योंकि मूर्ति भेद विभागिने, यदि गुरु की आपने मूर्ति देखी है, आपने यदि ईश्वर की मूर्ति देखी है, आपने यदि आत्मा की मूर्ति देखी है, तो परेशानी होती है। यदि आपने उनका सच्चा स्वरूप यदि देखा हुआ है, यदि सच्चा स्वरूप गुरुओं से समझ लिया हुआ है, तो ये परेशानी, ये प्रश्न या मतभेद जल्द मिट जाएंगे। क्योंकि वो एक ही स्वरूप है, वही सब कुछ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये है गुरु का सच्चा परिचय, ये है गुरु की गुरुता, ये है गुरु का स्वरूप जो हमें सोचना चाहिए कि क्या कैसे दिखते हैं गुरु, कैसे होते हैं गुरु। इसलिए गुरु का हर एक भगवान के साथ उनको बिठाया है, उनके मूल कारण यही हैं। व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्योमवत यानी आकाश के समान उनका देह है, ईश्वर का, गुरु का, आत्मा का। व्योमवत व्याप्त देहाय, आकाश आभा मंडल के समान इतना बड़ा उनका रूप है। तो क्या फर्क है? ऐसे गुरु को हम वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा बहुत संसार की बातें न कर, अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। और जब आप अंतर्मुख होंगे तभी आपका जीवन जो है वो शांति की ओर जाएगा। और इसी के कारण आज हम देख रहे हैं कि ये दुनिया को इसी शांति की आवश्यकता है। अलग अलग प्रकार से अलग प्रकार के व्याधि, अलग अलग प्रकार के परिस्थिति को सामना हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन ये जो मूल हैं, आधारभूत जीवन है, वो हमें कभी भूलना नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जो है वही हमें अग्रसर बनाएगा, वही हमें सभी परेशानियों से दूर करेगा। इसलिए साधना जरूर करें, जरूर उपदेश सुने और उसके अनुसार पालन भी करें, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका जीवन धन्य होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े शांति दूत बनकर गए और कौरव सभा में बैठकर वार्तालाप चल रही थी, बड़ी भरी सभा।
कौरवों की भरी हुई थी और वहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ, बाकी का छोड़ दीजिए, लेकिन जो पांडव हैं उनको एक 5-6 गांव दे दो और मिटा दो, ये सब झंझट ही नहीं रहेगा। तो जो शांति दूत होकर गए थे उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। अभी यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं गए होते तो ऐसे लगता कि ये पांडवों की रक्षा करना चाहते थे, ये कौरवों की है नहीं, ये पार्शलिटी करते हैं, ऐसी लोगों के मन में बात आती। तो कई बार ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने किया और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखने के बाद वहाँ दुर्योधन राजसभा में भरी हुई सभा में बोलने लगे, सूच्याग्रम अपि न दद्यामि विना युद्धे न केशव। ये दर्प की भाषा, दर्पोक्ति दुर्योधन बोलता है। वैसे तो दुर्योधन नहीं बोलता है, लेकिन दुर्योधन के अंदर जो अहम है वो बोलता है। अपने अंदर जो घमंड बैठी है, गर्व से या अहंकार से दूसरों को शून्यवत सोचते हैं और कीमत देना नहीं चाहते, उनको सम्मान देना नहीं चाहते, बस सम्मान खुद को लेना चाहते हैं। ये अहंकार की स्थिति होती है। जब अहंकार दिमाग में घुसा हुआ होता है तो सामने कोई भी बैठ जाए, गुरु हो, भगवान हो, ईश्वर हो और कोई हो, माता पिता हो, जब अहंकार अंदर घुसा हुआ होता है तो कोई भी उपदेश दे दो, कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए उपदेश देने वाले को सोचना चाहिए, अहंकारी तो सोचेगा ही नहीं। इसलिए जो कोई हमें बहुत सी आदत है लोगों को कि इसको ये बताओ, उसको वो बताओ, बताते रहो। अरे देखो तो सही वो सुनता है कि नहीं। यदि सुनता है तो जरूर बात बतानी चाहिए, ये अपना धर्म है। सज्जन लोगों का यही कर्तव्य है कि सामने यदि कुछ हो रहा है और गलत हो रहा है तो जरूर उसको उपदेश से बताना चाहिए कि ये बात ठीक नहीं है। लेकिन मालूम है सुनेगा ही नहीं, घमंड, अहम मान्यता से बिगड़ा हुआ है, उनको बताने से कोई लाभ नहीं है, फायदा नहीं है। इसलिए हर बार जब आप किसी को उपदेश करते हैं तो जरूर सोचिएगा कि ये उपदेश देने लायक व्यक्ति है या नहीं, और उसके बाद बता दे जाओ। सुनने वाले को जरूर बताना चाहिए। सुनना वही है जो आत्मसात करे, जो किया हुआ उपदेश जो है वो अपने आचरण से आपको जरूर बताएगा कि हाँ, ये आपकी बात मेरे गले में उतर गई है। ये बीमारी या विषाणु आप सब जानते हैं कि सभी जगह पर फैलता है, लेकिन इसको इलाज भी आएगा, इलाज भी होगा। बहुत से लोग अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये मन को शांत करने की दवाई आज तक नहीं आई है। सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए ये मन को शांत करने की आवश्यकता है, और ये मन यदि शांत नहीं है तो कोरोना से बेहतर जीवन हमारा बनाएगा। इसलिए मन को शांत करने के लिए गुरु मंत्र का जाप करो और आराम से जीवन बिताओ, ईश्वर को समर्पित जीवन बिताओ। यही कामना के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोगों का जीवन निरामय बने, धन्य बने।